नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए जो फेक पेपर होता है उसका चैप्टर 1 देखने वाले हैं। आप लोग अपना फेक पेपर देख लीजिएगा, इसमें सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग का अगर ए होगा सिलेबस में फेक पेपर में तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत सारा टॉपिक बताए हैं जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत आता है और सबका नोट्स भी बताया हूँ, और साथ ही साथ एक PDF भी आप लोग के मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा ना दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 है, इसके अंतर्गत पढ़ना है फील्ड वर्क इन जियोग्राफिकल स्टडीज, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, रोल, वैल्यू एंड एथिक्स ऑफ फील्ड वर्क। ठीक है, इसके टॉपिक को चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है भूगोल में फील्ड वर्क की अवधारणा। अब इसके अंतर्गत इतना सारा टॉपिक हैं, इस सब टॉपिक को पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। इस वीडियो में सब प्रोवाइड कर दिया हूँ, नोट्स भी है। आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, इसको एक एक करके देखते हैं। वास्तविक दुनिया का अध्ययन, प्रत्यक्ष अवलोकन, प्राथमिक डेटा संग्रह, भौगोलिक समस्याओं का समाधान, भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास, इस सब के बारे में नीचे अच्छी तरह से नोट्स में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा टॉपिक है भूगोल में फील्ड वर्क की भूमिका और महत्व। इसके अंतर्गत देखिए सब टॉपिक है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलना, प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव, डेटा संग्रह और विश्लेषण, भौगोलिक समस्याओं को समझना और हल करना, अनुसंधान कौशल का विकास, स्थानीय भिन्नताओं का अध्ययन, स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना की समझ, भविष्य की योजना बनाने में सहायता। आप लोग को वीडियो अच्छा ना दिख रहा होगा तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए, तीसरा टॉपिक है भूगोल में फील्ड वर्क की नैतिकता। इसके अंतर्गत ये सब देखिए टॉपिक पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों का सम्मान, सहमति और पारदर्शिता। इस सब का नोट्स भी देंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सटीक और ईमानदार डेटा संग्रह, गोपनीयता बनाए रखना, स्थानीय संसाधनों का न्यायपूर्वक उपयोग, नमूने संग्रह में सावधानी, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह से बचाव। ये सारे टॉपिक हैं। ये सभी टॉपिक को हम लोग अब एक एक करके देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का मैं दूंगा इस पर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है भूगोल में फील्ड वर्क का तात्पर्य। ठीक है, देखिए, भूगोल में फील्ड वर्क का तात्पर्य भौगोलिक स्थानों, प्रक्रियाओं और विशेषताओं का प्रत्यक्ष अध्ययन और विश्लेषण करने से है। ठीक है, उसके अंतर्गत समझिए अब वास्तविक दुनिया का अध्ययन, मतलब फील्ड वर्क में वास्तविक दुनिया का अध्ययन समझते हैं अब। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। वास्तविक दुनिया का अध्ययन का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में समुदाय या स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की परिस्थितियों, गतिविधियों और परिवेशों का अध्ययन करना। ठीक है, इसमें विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान या अर्थशास्त्र के तहत जानकारी इकट्ठा करना शामिल होती है। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए प्रत्यक्ष अवलोकन। इसका उत्तर है प्रत्यक्ष अवलोकन का मतलब किसी स्थान पर उपस्थित होकर किसी घटना, व्यवहार, प्रक्रिया या वस्तुओं को अपनी आँखों से देखना और उसका अध्ययन करना बिना किसी मध्यस्थ या बाहरी स्रोत की जानकारी पर निर्भर हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा टॉपिक देखिए प्राथमिक डेटा संग्रह, मतलब प्राथमिक डेटा। इसका उत्तर देखिए प्राथमिक डेटा संग्रह का मतलब है किसी विषय पर नई और मूल जानकारी प्राप्त करना तथा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब वहाँ जाकर इकट्ठा करना जो पहले से उपलब्ध न हो। यह डेटा सीधे स्रोत से प्राप्त किया जाता है, जैसे लोगों से, स्थानों से या घटनाओं से। ठीक है, प्राथमिक डेटा आमतौर पर फील्ड वर्क, सर्वेक्षण या
प्रयोग के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। तीसरा देखिए, भौगोलिक समस्याओं का समाधान। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए, फील्ड वर्क में भौगोलिक समस्याओं का समाधान करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता वास्तविक स्थानों पर जाकर डेटा संग्रह, विश्लेषण और समाधान के लिए सुझाव तैयार करता है। यह प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और समस्याओं को गहराई से समझने में मदद करती है। भौगोलिक समस्याएं देखिए, जलवायु परिवर्तन जैसे में बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जल संकट, मिट्टी क्षरण। ठीक है, भूस्खलन में देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कटाव, पर्यावरणीय क्षति में देखिए, जंगलों की कटाई, जैव विविधता की हानि। ठीक है, अगला देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास। इसका उत्तर देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास वास्तविक दुनिया के स्थान पर पर्यावरण और मानव संबंधित गतिविधियों को गहराई से समझने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र या शोधकर्ता स्थानीय सोच विकसित कर सके और भौगोलिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकाल सके। अब दृष्टिकोण के विकास को समझते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण का विकास विभिन्न स्थानों के भौगोलिक स्वरूप और उनके बीच के संबंधों को समझना दृष्टिकोण के विकास के अंदर आता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, नदी के पास बसे गांव में मिट्टी के कटाव का विश्लेषण करना। ठीक है, फील्ड वर्क में नक्शे का उपयोग कर स्थानों को समझना और समस्या क्षेत्रों की पहचान करना, जैसे में देखिए GIS तकनीक का उपयोग करना। ठीक है, आप लोग को अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा, वहाँ लिंक है, वहाँ से लोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है भूगोल में फील्ड वर्क की भूमिका और महत्व। इसका आंसर देखते हैं। भूगोल में फील्ड वर्क की भूमिका और महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने का कार्य करता है। फील्ड वर्क भूगोल के अध्ययन और व्यवहारिक और अनुभवजन्य बनाता है, जिससे छात्र या शोधकर्ता स्थानीय पैटर्न, पर्यावरणीय मुद्दा और मानव प्रकृति संबंधों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसका भूमिका में देखते हैं। इसका भूमिका देखिए, सारा है भूमिका। भौगोलिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, स्थानीय सोच और विश्लेषण का विकास, डेटा संग्रह और प्राथमिकता, भौगोलिक उपकरणों का व्यवहारिक उपयोग, समस्याओं की पहचान और समाधान। ठीक है, इसका महत्व में देखते हैं। प्रकृति और मानव क्रियाओं की समझ, स्थानीय और क्षेत्रीय विकास में योगदान, शिक्षा में अनुभवजन्य ज्ञान, पर्यावरणीय समस्याओं की जागरूकता, सतत विकास में योगदान, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलना। ठीक है, इसका आंसर देखिए सारा है। फील्ड वर्क में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलना का मतलब है कि जो ज्ञान और सिद्धांत हम कक्षा में पढ़ते हैं उसे वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करना और उसे व्यवहारिक रूप से समझना। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान आमतौर पर किताबों, शोधपत्रों और कक्षाओं से प्राप्त किया जाता है, जबकि व्यवहारिक अनुभव को हम प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र में जाकर किसी घटना, प्रक्रिया या गतिविधि का निरीक्षण और विश्लेषण करके प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा है, इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं, ये भी बताइएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव। प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव का मतलब है कि किसी विषय या समस्या का अध्ययन वास्तविक स्थान पर जाकर वहाँ की परिस्थितियों को समझते हुए और वास्तु स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि एक नदी के प्रदूषण का अध्ययन कर रहे हैं तो नदी के किनारे जाकर प्रदूषण के स्रोतों, पानी की गुणवत्ता और आसपास के पर्यावरण को देखना। ठीक है,
उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, अच्छा भी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़, और कमेंट में बताइए कि आप लोग को अगला पार्ट चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसमें और सारा टॉपिक है, डेटा संग्रह का विश्लेषण, और भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक अगला वीडियो में बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी नोट्स बना सके। और पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो वीडियो के लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए, पीडीएफ का लिंक है उसमें। थैंक यू।